Hello students, this is Amit sir. So students, today we are going to solve sums on forfeiture and reissue of forfeited shares. इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या कवर किया था? इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एंट्री सिखाई थी रिलेटेड टू forfeiture of shares and reissue of those forfeited shares. यानी forfeited shares को फोरफिट करने की एंट्री क्या होती थी, उसको रीइश्यू करने की एंट्री क्या होती थी, और उससे जो फायदा होता था उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं वो, मतलब टोटल 3 एंट्री है. ठीक है. अब बच्चों, फोरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स में 2 टाइप के सम होते हैं. 2 टाइप के सम होते हैं. पहला टाइप का सम है व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर इश्यूड, मतलब जितने भी शेयर फॉरफिट हुए हैं यानी कैंसिल किए हैं कंपनी ने, वो सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट हो जाएंगे. फॉरफिट हुए शेयर री इश्यू हो जाएंगे. तो एंट्री कैसे करेंगे? और अगर जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं उससे थोड़े से कम या आधे या पूरे के पूरे शेयर्स री इश्यू नहीं होंगे तो एंट्रीज कैसे करेंगे? वो 2 टाइप है हमारे पास. मतलब कहने का मतलब है हम लोग फॉरफिचर और री इश्यू में 2 टाइप करने वाले. पहला, व्हेन ऑल द forfeited shares are reissued, यानी जितने forfeit हुए वो पूरे के पूरे reissue हो गए तो कैसे एंट्री करेंगे? और दूसरा, part of the forfeited share are reissued, मतलब अगर जितने शेयर फॉरफिट हुए वो पूरे के पूरे रीइश्यू हुए तो ये वाला पार्ट करेंगे, और जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं उससे कम या उससे हम बोल सकते हैं जितने फॉरफिट हुए उतने रीइश्यू हुए, उससे कम रीइश्यू हुए तो हम लोग कैसे एंट्रीज करेंगे? सो वी आर गोइंग टू डील विद 2 पार्ट्स, और आज हम उसके सम्स करेंगे. ठीक है. पर वो सम्स करने से पहले आप लोगों को जर्नल एंट्रीज आना चाहिए फॉरफिचर और रीइश्यू का. तो फॉरफिचर और रीइश्यू का एंट्री क्या था मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ. ठीक है, फिर हम सम्स सॉल्व करेंगे. चलिए, सो पहला मैं आपको एंट्रीज बता देता हूँ. ठीक है. सो फर्स्ट एंट्री फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर्स क्या थी? बोलिए, आप याद कीजिए. नहीं याद किया तो थोड़ा पॉज कीजिए, याद कीजिए, फिर बोलिए. फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर्स. अभी इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी शेयर लिखने का, प्रेफरेंस शेयर्स हो तो प्रेफरेंस शेयर्स लिखने का. सो द एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. ब्रैकेट में क्या था वो भी ध्यान में रखने का, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज कॉल्ड अप वैल्यू. कॉल्ड अप वैल्यू मतलब कंपनी ने कितना पैसा मंगाया शेयर होल्डर से इन शेयर्स पे, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू. फिर है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट. ब्रैकेट में लिखा था इफ नॉट पेड, अगर नहीं भरा है तो ही डेबिट होगा. 2 कॉल्स इन एरियर्स. कॉल्स इन एरियर मतलब अमाउंट नॉट पेड, कितना नहीं भरा है. और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अमाउंट ऑलरेडी पेड. ऑलरेडी कितना भर दिया है वो यहां पे आएगा. सो दिस वे इज द एंट्री फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर्स. फॉरफिचर की शेयर की एंट्री ये है. ठीक है. सेकेंड, इट वॉज फॉर रीइश्यू. फॉर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, यानी जब हम फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू करेंगे तो क्या एंट्री आएगी? द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब इसमें क्या आएगा सर? इसमें कितने में रीइश्यू वो आ जाएगा? रीइश्यू वैल्यू बोल सकते हैं हम लोग. इधर लॉस ऑन रीइश्यू, यानी लॉस कितना हुआ रीइश्यू पे, और इधर नया फेस वैल्यू, कितने का फेस वैल्यू. ठीक है. और थर्ड एंट्री विल बी फॉर बैलेंस
in share forfeited account transfer to capital reserve। और ये मैंने आपको बताया था, बहुत डीप में एक्सप्लेन किया था। ये सारी एंट्री इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पूरी बताई थी, एकदम डिटेल में, हाफ एन आवर का पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो अभी मैं फिलहाल एंट्रीज लिखते जा रहा हूँ, होपिंग दैट यू नो द एंट्रीज, आपको एंट्रीज आती है, ठीक है। सो द एंट्री विल बी शेयर forfeited account debit to capital reserve account। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो शेयर फॉरफीचर है उसको किससे माइनस करने का, इससे, मतलब इट इज 2 - 1। और इन एंट्रीज का नंबर मैंने शायद यहाँ पे 9, 10 और 11 दिया था। तो 9, 10, 11 दिया था। तो 9, 10, 11 में से क्या होगा सर, 9 के शेयर फॉरफीचर में से 10 का शेयर फॉरफीचर माइनस होगा, तो 9 - 10 वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा ये वाली एंट्री में, ठीक है। सो दिस आर द एंट्रीज फॉर फॉरफीचर, री इशू। और री इशू जैसे ही करेंगे, जो भी आपको नेट फायदा हुआ है वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको इसके वीडियो पहले लेक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हुए द सम। ये एंट्रीज अगर आपको सीखनी है तो इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर देखिए, आपको एकदम अच्छी तरह से समझेगा। देन सी दिस वीडियो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, हम लोग 2 टाइप के सम करने वाले हैं। व्हेन ऑल द शेयर्स आर इशू, यानी जो शेयर फॉरफिट हुए वो पूरे के पूरे इशू हुए तो कैसा करेंगे, और अगर पूरे रीइशू नहीं हो तो कैसे करेंगे। दोनों केसेस में खाली चेंज क्या आएगा सर, दिस विल बी द चेंज एंड दिस विल बी द चेंज। ये 2 एंट्री में थोड़ा चेंजेस आएगा क्योंकि आप पूरे के पूरे शेयर इशू नहीं कर रहे हो। एंट्री वही रहेगा, अमाउंट में इधर उधर होगा, वो हम सीखने वाले हैं। अभी कैसे सीखते हैं देखिए, ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल चीज है। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला हम पार्ट कंप्लीट करेंगे। व्हेन ऑल द शेयर्स, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड, ठीक है। पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन। A company forfeited 100 equity shares। कौन से शेयर्स, 100 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट किया ऑफ ₹10 ईच। इनका फेस वैल्यू कितना है, 10 ईच। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। इसका मतलब 10 रुपए का शेयर, 20% प्रीमियम, मतलब 12 रुपए में री इशू आ रहेगा, पक्का है ये सर। 12 में री इशू आ रहेगा, सॉरी 12 में इशू आ रहेगा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, क्या नहीं भरा, कॉल नहीं भरा 5 रुपया, इंक्लूडिंग प्रीमियम। वो कॉल के अंदर प्रीमियम भी था। शो द जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो कितने शेयर फॉरफिट हुए, 100 शेयर। सर एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का। इशू कितने पे हुआ था, 12 रुपए पे, ठीक है। और क्यों कैंसिल किया गया, क्यों फॉरफिट किया गया इस शेयर को, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, 5 रुपया, जिसके अंदर प्रीमियम था। कितना प्रीमियम होगा, तो 5 रुपया है पूरा, और प्रीमियम 2 रुपया, 20%, 10 का 20% 2 रुपया होता है, तो 2 रुपया प्रीमियम। और फेस वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 3 रुपीज इज फेस वैल्यू। सो दिस इज लाइक दिस, ठीक है। और शो द जनरल एंट्रीज, री इशू नहीं किया है इसमें, तो री इशू नहीं किया, मैं एक नॉर्मल सम ले रहा हूं, इसमें री इशू नहीं किया, फिर नेक्स्ट सम से मैं री इशू करूंगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, दिस वन, फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि प्रीमियम नहीं भरा है, वो वाला एक सम करना था, ठीक है। चलो, तो एंट्री इज शेयर कैपिटल, बट कौन सा शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर्स है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ नॉट पेड। क्या क्वेश्चन में पता चल रहा है कि भरा है कि नहीं भरा है सर, क्यों कैंसिल किया इसके शेयर्स, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल 5 रुपया, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये 5 रुपया नहीं भरा उसने, और ये 5 रुपए के अंदर प्रीमियम भी है, मतलब प्रीमियम भी नहीं भरा। सिंपल है ना, कैसे पता चलेगा आपको प्रीमियम भरा कि नहीं भरा, तो जो पैसा नहीं भरा है उसके अंदर प्रीमियम है कि नहीं है। तो 5 रुपया उसने कॉल का नहीं भरा, जिसके अंदर प्रीमियम है, इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं भरा है, तो ये भी डेबिट होगा। कॉल्स इन अरियर, यस सर, ये 5 रुपया नहीं भरा उसने, तो कॉल्स इन अरियर भी आएगा, और ऑलरेडी पेड, उसने कुछ भरा भी होगा, वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो है ना, इधर देख लेते हैं, इनका इश्यू प्राइस और वो सब का जो मैटर है वो सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। सो इश्यू प्राइस कितना है सर, इस सम का 12 रुपए। कैसे पता चला, 10 का शेयर है और 20% प्रीमियम, मतलब बेचा कितने में होगा, 12 में, ठीक है। कॉल नहीं भरा इसने, 5 रुपया, कॉल 5 रुपया, मतलब
मैं बोल सकता हूं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना होगा, 7 रुपया होगा। 12, 5 रुपया कॉल है दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बाकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट 7 रुपया होगा। अब ये 12 रुपया, अब इसने क्या किया है, ठीक है ध्यान दो, इधर क्या आएगा सर, कॉल्ड अप वैल्यू, ध्यान से देखना। तो एंट्री पहले लिख लेने का, बाद में अमाउंट भरते रहने का। कॉल्ड अप वैल्यू देखो, ये सब याद रहना चाहिए आपको। कॉल्ड अप वैल्यू सर कितने शेयर फॉरफिट किए, 100। व्हाट इज द कॉल्ड अप वैल्यू, क्या कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया है कि नहीं मंगाया, कुछ भी नहीं बोला, कॉल नहीं भरा, कॉल नहीं भरा मतलब ये पैसा मंगा लिया, ये पैसा मंगा लिया मतलब सब कुछ मंगाया होगा, मतलब पूरा पैसा मंगाया होगा। कितना सर, 10 रुपया। कोई बोलेगा सर इशू प्राइस तो 12 है। कॉल्ड अप वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू को बोलते हैं। कॉल्ड अप वैल्यू वो पार्ट फेस वैल्यू का जो मंगाया है, तो कॉल्ड अप वैल्यू पूरा का पूरा 10। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ नॉट पेड, तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम इस क्वेश्चन में नहीं भरा है हम लोगों ने। कैसे पता चला, ये 5 रुपया नहीं भरा है जिसके अंदर प्रीमियम है। अगर ये 5 रुपया नहीं भरा तो प्रीमियम भी नहीं भरा, तो प्रीमियम नहीं भरा। कितने शेयर पे, 100 पे, एक शेयर पे प्रीमियम कितना है सर, 2 रुपीज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1000 यहाँ पे, और कितना हो जाएगा 200। अब देखना कॉल्स इन अरियर, सर कितना कॉल्स इन अरियर आएगा, जो पैसा नहीं भरा है, कितना नहीं भरा है, अमाउंट नॉट पेड। देखिए यहाँ पे लिख कर रखा है अमाउंट नॉट पेड, तो अमाउंट नॉट पेड कितना है सर, 100 शेयर्स पे कितना रुपया, 5 रुपया नहीं भरा है, बोल के रखा ना। क्यों कैंसिल किए इसके शेयर्स, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल 5 रुपया, तो 100 इंटू 5 मतलब कितना सर, 500। एंड अमाउंट ऑलरेडी पेड, ये कैलकुलेट करने के लिए ये करना जरूरी था। क्या सर, 12 रुपए का शेयर है, इश्यू प्राइस 5 रुपया नहीं भरा है, तो कितना भर दिया होगा उसने, 7 रुपया भर दिया होगा, और 7 रुपया भरा होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सो इट विल बी 100 इंटू 7। तो जो ब्रैकेट में मैंने लिखा था वो बहुत ज्यादा जरूरी था। सो इट विल बी 700 एंड दिस इज 1200 एंड 1200। सो दिस वाज द एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इस क्वेश्चन में मैंने रीइश्यू नहीं लिया क्योंकि मैं प्रीमियम को आपको समझाना चाहता था, ठीक है। सो दिस इज द सम, आप कॉपी कर लीजिए, एक ही एंट्री था इसमें खाली फॉरफीचर का, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट, अब जो ब्रैकेट में लिखा है वो आपको आना चाहिए, तो आपको इजीली समझेगा सब कुछ, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 2, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में क्या क्या है देखेंगे, पढ़ेंगे। अभी इसमें रीइश्यू में डाल दिया है, रीइश्यू भी करेंगे हम। इस क्वेश्चन में हमने रीइश्यू नहीं किया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। द कंपनी फॉरफिटेड 600 शेयर्स, कितने शेयर्स फॉरफिट किए सर, 600 ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। वापस प्रीमियम पे इशू हुआ है। सो प्रीमियम पे इशू हुआ है तो ध्यान देने का, अगर नहीं भरा होगा प्रीमियम तो ही डेबिट होगा, ठीक है। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपया प्रीमियम, मतलब इशू प्राइस कितना है सर, आईपी, इशू प्राइस 13 रुपया। कैसे पता चला, 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपया प्रीमियम है, तो 13 रुपए में बेचा होगा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं भरा, 3 रुपया, मतलब फर्स्ट कॉल कितना है, फर्स्ट कॉल इज हाउ मच, 3। फर्स्ट कॉल 3 है। द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल कितना है सर, 2 रुपया। फाइनल कॉल कितना है सर, 2 रुपीज, ठीक है। इसको यहां नहीं, इधर थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड में आके कर लेता हूँ, ठीक है, या मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है वो। इशू प्राइस सर, इशू प्राइस है 12 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्यू शेयर इसके 12 नहीं सॉरी 13 रुपये, 13। कैसे पता चला, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपया प्रीमियम है, तो 13 रुपया इशू प्राइस हुआ। अब वो क्या बोल रहा है, दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल कितना होगा, इसका मतलब फर्स्ट कॉल ₹3 है। एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल जो था वो 2 रुपया। ये कॉल कंपनी ने अभी तक किया नहीं है शेयर होल्डर को, ठीक है। द कंपनी रीइश्यूड ऑल फॉरफिटेड शेयर्स एट 9 पर शेयर, ठीक है, बाद में देख लेंगे। अब ये फर्स्ट कॉल है 3 रुपया, फाइनल कॉल है 2 रुपया, मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितना होगा सर, 3 2 5, 13 में से 2 5 माइनस कर दो तो 7 रुपीज। अब क्या हो रहा है क्वेश्चन में, 600 शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं,
इशू प्राइस 13 रुपए थी, ठीक है। क्यों फॉरफिट किए हैं? क्योंकि शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं भरा है 3 रुपए का, और कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल किया नहीं है, ठीक है। और इशू प्राइस 13 रुपए है, तो हम लोग कैसे इसको एंट्री पास करेंगे? री इशू की नहीं, अभी फिलहाल फॉरफीचर की एंट्री पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं सर, कितने शेयर्स फॉरफिट हुए? 600 शेयर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 600 शेयर्स, हाँ, 600 शेयर्स फॉरफिट हुए इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, कंपनी ने क्या बोला है सर, ये जो 2 रुपया है वो अभी तक कॉल किया नहीं है, क्वेश्चन में बोल के रखा है द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। 2 रुपए का कॉल अभी तक किया नहीं है, फाइनल कॉल, तो 2 रुपए का कॉल नहीं किया है, तो अपन क्या करेंगे? 2 रुपए का कॉल नहीं किया मतलब होता है कितना है सर? इसका फेस वैल्यू 10 रुपए है, फेस वैल्यू 10 रुपए। मैंने क्या बोला आपको? फेस वैल्यू में से कितना नहीं, कितना मंगाया है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, और जितना नहीं मंगाया उसको बोलते हैं अनकॉल्ड अप वैल्यू। फेस वैल्यू में से प्रीमियम को जोड़ के नहीं, हाँ। तो अभी हमारी फेस वैल्यू कितनी है सर इसमें? 10 में से 2 रुपया नहीं मंगाया, मतलब कितना मंगाया होगा? 8 रुपया। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई सर? 8। कैसे पता चला? 2 रुपया नहीं मंगाया है, 10 में से 2 नहीं मंगाया, तो 8 मंगाया है, 8 इज कॉल्ड अप वैल्यू, और ब्रैकेट में मैंने कॉल्ड अप वैल्यू लिख के रखा था, तो कितना हो जाएगा? 4800। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट इफ नॉट पेड। अब क्वेश्चन देखिए, मुझे बताइए क्या क्या नहीं भरा इन्होंने? फर्स्ट कॉल नहीं भरा है, क्या फर्स्ट कॉल में प्रीमियम है? सर फर्स्ट कॉल में प्रीमियम तो नहीं है, मतलब प्रीमियम कहां होगा? ऊपर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में होगा पक्का। तो अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो मुझे बताओ एप्लीकेशन अलॉटमेंट भरा है कि नहीं भरा है? सर कुछ बोला ही नहीं है। अरे भाई कम, खाली इसमें इतना ही बोला है कि फर्स्ट कॉल नहीं भरा है। फर्स्ट कॉल नहीं भरा है मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट भरा रहेगा, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट भरा रहेगा मतलब प्रीमियम भी भरा रहेगा। प्रीमियम भरा रहेगा, प्रीमियम भरा रहेगा मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, तो यहां से हटा देंगे हम। कैसे समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या बोल रहा हूं? प्रीमियम नहीं भरा है, इसका मतलब कैसे पता चला प्रीमियम नहीं भरा है सर? क्वेश्चन में सर इशू प्राइस 13 है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 7 है, फर्स्ट कॉल 3 है, फाइनल कॉल किया ही नहीं है, फर्स्ट कॉल नहीं भरा, इसके लिए शेयर फॉरफिट किए। अच्छा फर्स्ट कॉल नहीं भरा मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट भरा होगा, और फर्स्ट कॉल में प्रीमियम नहीं है मतलब एप्लीकेशन प्रीमियम कहां होगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो भरा है, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट भरा है तो प्रीमियम भी भरा होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रीमियम भरा होगा तो हम इधर डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीमियम डेबिट तभी करते हैं जब नहीं भरा होगा। क्वेश्चन ब्रैकेट में लिखा था मैंने, इफ नॉट पेड, ठीक है। नाउ कॉल सिनेरियो सर कितना होगा? 600 इनटू व्हाट इज कॉल सिनेरियो? कितना नहीं भरा? 8 रुपए में से कितना नहीं भरा? सर 8 रुपए में से देखिए कॉल्ड अप वैल्यू टोटल कितनी थी? 8। अब प्रीमियम भूल जाने का, प्रीमियम हटा देने का दिमाग से, क्योंकि डेबिट नहीं हुआ प्रीमियम। प्रीमियम इग्नोर करने का अभी, क्योंकि भर दिया आपने, प्रीमियम गया, ठीक है। अब प्रीमियम को भूल जाने का, तो टोटल 8 रुपए कंपनी ने कॉल किया था, उसमें से शेयर होल्डर ने कितना नहीं भरा? 3 नहीं भरा। क्यों? कैसे पता चला 3 नहीं भरा? क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल नहीं भरा है तो 3 नहीं भरा है, तो 3 नहीं भरा है तो 600 इंटू 3 दैट इज कॉल सिनेरियो, मतलब कितना हो जाएगा सर? 1800। और शेयर फॉरफिटेड में सर अमाउंट ऑलरेडी पेड, कितना भर दिया है सर? कितना भर दिया? देखिए सिंपल है, इसके अंदर ये जो 7 रुपया है इसके अंदर 3 रुपया प्रीमियम था, तो क्या हो गया? अलग अलग हो गया, 4 और 3, इसको भूल जाने का, प्रीमियम को भूल जाने का। ये 3 रुपया मैंने क्या बोला आपको? भूल जाना पड़ेगा, प्रीमियम भूल जाने का, क्योंकि भर दिया है, ठीक है। अब बताओ ये 4 रुपया भरा है, 4 रुपीज भरा है, ठीक है। तो अब ये 4 रुपीज अगर भर दिया है कंपनी ने, 4 रुपीज अगर शेयर होल्डर ने भर दिया है, तो शेयर फॉरफिट में कितना आएगा सर? देखो 8 में से कॉल सिनेरियो कितना है सर? 3, तो बाकी कितना बचेगा सर? बाकी कितना बचेगा? 600 इंटू 5 इज योर शेयर फॉरफिटेड, मतलब अमाउंट ऑलरेडी पेड। हाँ, अमाउंट ऑलरेडी पेड। देखिए क्या हो रहा है, इशू प्राइस 13 है, ठीक है, 2 रुपया फाइनल कॉल है, यहाँ पे लिख के रखा है, 3 रुपया फर्स्ट कॉल है, ठीक है, और प्रीम आपका जो ये बच रहा है वो कितना है सर? ये मैंने गलत लिख दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है, 13 माइनस 5, सो यहाँ पे 8 आएगा, 8 रुपया आएगा, 8 रुपीज। तो 8 रुपीज में से 3 रुपीज प्रीमियम है,
तो 5 रुपया फेस वैल्यू है, मतलब ये जो 8 रुपया शेयर होल्डर ने भरा उसमें 3 रुपया प्रीमियम भरा है, जिसको हम भूल जाएंगे। और क्योंकि भर दिया है, जब प्रीमियम भर दिया होगा तो भूल जाने का। तो सर फेस वैल्यू में से कितना अमाउंट भरा है? ऑलरेडी पेड अमाउंट ऑलरेडी पेड इज 5, तो कितना हो जाएगा सर? ये 3000। ठीक है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फॉरफिचर की एंट्री। नाउ द एंट्री, आगे बढ़ते क्वेश्चन क्या है? कंपनी रीइश्यूड फॉरफिटेड शेयर्स एट 9 पर शेयर। कंपनी ने ये शेयर 600 के 600 शेयर्स, कुछ नहीं बोला, तो पूरे के पूरे शेयर इशू के कितने रुपए में इशू के? 900। तो मैंने क्या बोला? रीइश्यूड वैल्यू आएगा बैंक अकाउंट डेबिट रीइश्यूड वैल्यू, कितने शेयर फॉरफिट हुए थे उतने ही रीइश्यू हुए, तो 600 इंटू 9 रुपया, 9 रुपए में रीइश्यू है तो 5400। सर लॉस कितना हो गया रीइश्यू पे? लॉस कितना हुआ सर? 600 इंटू 1 रुपए, 10 रुपए का शेयर था फेस वैल्यू, 9 रुपए में रीइश्यू गया, 1 रुपया नुकसान। और फेस वैल्यू कितनी है उसकी सर? 600 इंटू 10, सो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 600 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6000। सो दिस वाज द एंट्री ऑफ रीइश्यू। अब बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है। अब देखिए एकदम सिंपल तरीका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर हमने शेयर फॉरफिट किए हैं तो ये जो पैसा था शेयर होल्डर ने भरा था 3000 रुपया, ये कंपनी का हो गया, कंपनी का फायदा हो गया क्योंकि शेयर कैंसिल कर दिए उनके, और जो शेयर होल्डर ने पैसा भर के रखा था 3000 वो अभी कंपनी के पास ही है, तो कंपनी को तो ये फायदा हो गया। 3000 शेयर फॉरफिट करने से, कैंसिल करने से कंपनी को 3000 का फायदा हुआ, और कंपनी को रीइश्यू करने पे वही शेयर 600 रुपए का नुकसान हुआ। तो 3000 का फायदा 600 का नुकसान, मतलब आप बोल सकते हैं सर 3000 का फायदा 600 का नुकसान, इसका मतलब कंपनी को नेट फायदा हुआ 2400 रुपए का, जो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व, जो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल, एकदम इजीली क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। तो वही देखो, ये क्या चल रहा है? ऑल द शेयर्स आर फॉरफिटेड रीइश्यूड, मतलब जितने भी शेयर 600 फॉरफिट हुए थे 600 के 600 रीइश्यू हुए, तो जितना फायदा 600 फॉरफिट करने पे हुआ, जितना नुकसान 600 रीइश्यू करने पे हुआ, फायदा माइनस नुकसान करो तो आपको कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा। आपका नेट प्रॉफिट कितना है वो चला जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व। ठीक है। सो दिस वाज रीइश्यू एंड फॉरफिटेड शेयर्स, पूरे के पूरे शेयर्स जो फॉरफिट हुए हैं वो रीइश्यू हो रहे हैं। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल मूव ऑन डायरेक्टली, आप इसको कॉपी कर लेना। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ये आनी चाहिए आपको क्योंकि फुल फ्लैश सम में ये पूछता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज पीएस लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच। 500 शेयर्स 100 ईच का है। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 रुपया। द फाइनल कॉल ऑफ 10 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड, मतलब फिर से वही कहानी, कॉल नहीं किया है फाइनल कॉल। तो देखो क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच, नॉन पेमेंट, कहीं पे भी प्रीमियम का मेंशन नहीं है, मतलब ये इशू कितने में हुआ रहेगा, इशू प्राइस 100 रुपीज रहेगी पक्का, इसकी प्रीमियम नहीं है। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, क्या नहीं भरा, फर्स्ट कॉल नहीं भरा, कितना 30 रुपया नहीं भरा। और क्या बोला है, फाइनल कॉल ऑफ 10 अभी तक हुआ नहीं है, फाइनल कॉल 10 रुपीज का हुआ नहीं है, मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कितना रहेगा, 100 - 40 मतलब 60। ये ऑलरेडी भर चुके हैं वो लोग, क्योंकि ये कॉल नहीं भरा है, ये कॉल नहीं भरा है, ये वाले कॉल नहीं भरने की वजह से उसके शेयर्स कैंसिल हुए हैं और ये कॉल किया ही नहीं है। ठीक है, और क्या बोला है, द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 65,000 फुल्ली पेड अप, तो सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए 65,000 पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्या होगा सर, कितने शेयर्स फॉरफिट हुए, 500, तो क्या करेंगे हम लोग सर, 500 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू। व्हाट इज कॉल्ड अप वैल्यू सर, ये फाइनल कॉल किया ही नहीं है, फाइनल कॉल किया नहीं मतलब 100 में से सिर्फ 90 रुपया मंगाया है अभी तक, तो 90 इंटू 90, सो इट विल बी 9 5 45। ठीक है, उसके बाद कॉल इन सर कितना पैसा नहीं भरा, कितना पैसा नहीं भरा सर, ये फर्स्ट कॉल किया था वही नहीं भरा, तो फर्स्ट कॉल किया था वही नहीं भरा, तो कॉल इन विल बी 500 इंटू 30, सो इट विल बी 15,000। और शेयर फॉरफिट में कितना भर दिया सर, क्या भरा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में भर दिया, 60 रुपए भर दिया है, तो 500 इंटू 60 भर चुके हैं, मतलब 30,000।
नाउ व्हाट इज हैपनिंग, कितने शेयर रीइश्यू किए, पूरे के पूरे कुछ नहीं बोले, पूरे शेयर इशू कितने में, 65,000 में, सारे के सारे शेयर्स इशू कर दिए 65,000 में, तो बैंक के सामने डायरेक्ट 65,000 आ जाएगा। एक शेयर कितने में रीइश्यू किया वो नहीं दिया, इसलिए डायरेक्ट 65,000 लिखने का, ठीक है। अच्छा, उनकी फेस वैल्यू कितनी होगी सर, वापस 500 इंटू 100, कुछ भी नहीं बोला तो फेस वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा सर, 50,000। अब एक बात देख रहे हो आप, इशू किए 65,000 में और फेस वैल्यू 50,000 है, मतलब लॉस नहीं हुआ है, लॉस नहीं हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट क्या होता है सर, इट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने एंट्री जब सिखाई थी तो प्रीमियम पे इशू हुआ, ये डायरेक्टली नहीं दिया है बट ये इशू प्रीमियम पे हुआ है। कैसे पता चला सर, 50,000 के शेयर्स आप बेच रहे हो कितने में, 65,000 में, तो 15,000 का एक्स्ट्रा आप ले रहे हो, मतलब वो प्रीमियम हो गया। और ये लास्ट वाला एंट्री, आप बताइए फायदा कितना हुआ शेयर फॉरफिट करने पे, 30,000, ठीक है, और री इशू करने पे नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब 30,000 माइनस 0 मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 30,000, मतलब आपको नुकसान कुछ नहीं हुआ, उल्टा फायदा हो गया। ये फायदा जुड़ेगा नहीं बट ये जो फायदा था उसमें से नुकसान माइनस होने वाला था, यहाँ पे जो लॉस होता है वो लॉस हमारा है ही नहीं, तो 30,000 का 30,000 पूरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन था, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते रहो। एंड नेक्स्ट सम विल गो ऑन टू इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है, एस लिमिटेड फॉरफिटेड हाउ मेनी शेयर्स, 400 शेयर्स बेच दिया है, 400 शेयर्स फॉरफिट किया है। देखिए ये लिखते रहना आप एकदम, तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी डाउट आता तो पूछेगा। चलिए, तो क्या बोला है, एस लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ 100 ईच, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 30, फर्स्ट कॉल 30 रुपीज, द फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर वाज नॉट येट मेड। वापस वही सिनेरियो है, फिर से वही लिखूंगा मैं। क्या लिखता हूँ बोलिए, कितने का शेयर है सर, 100 रुपए का, और प्रीमियम कहीं भी नहीं दिया है, तो इशू प्राइस कितनी होगी सर, इशू प्राइस विल बी 100 रुपीज। क्या बोल रहे वो लोग, इट वॉज forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 30, फर्स्ट कॉल नहीं भरा, फर्स्ट कॉल कितना नहीं भरा 30, तो उसके लिए शेयर्स कैंसिल कर दिए, और फाइनल कॉल 20 रुपए का किया ही नहीं था, तो फाइनल कॉल, यहाँ फाइनल कॉल कितने रुपए का सर, 20 रुपए का, ये कॉल किया ही नहीं है, मतलब मेरे को बताओ ये पैसा उन्होंने भरा नहीं है फर्स्ट कॉल, तभी फर्स्ट शेयर फॉरफिट हुए। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना होगा सर, 100 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50, ये पैसा भर दिया है, ठीक है। ये कंपनी ने मंगाया है पर भरा नहीं है शेयर होल्डर ने, और ये तो मंगाया ही नहीं है कंपनी ने, ठीक है। बाद में री इशू क्या हुआ, ऑल शेयर फॉरफिटेड वर री इशूड एट 105 पर शेयर, जितने भी शेयर फॉरफिट होते हैं 105 पर शेयर पे री इशू हुए, वो री इशू बाद में देखते हैं। चलिए, प्रीमियम का तो सवाल ही नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल कॉल्ड अप वैल्यू, व्हाट इज कॉल्ड अप वैल्यू सर, शेयर्स कितने फॉरफिट हुए 400, 400 इंटू व्हाट इज कॉल्ड अप वैल्यू सर, 100 रुपए में से 20 रुपए नहीं मंगाया, मतलब कितना मंगाया 80 मंगाया, तो 80 इज योर कॉल्ड अप वैल्यू, 400 इंटू 32,000। व्हाट इज कॉल सिनेरियो सर, क्या नहीं भरा, ये 80 रुपया मंगाया, उसमें से फर्स्ट कॉल नहीं भरा, इसीलिए तो उसके शेयर्स कैंसिल हुए। तो व्हाट इज नॉट पेड कॉल सिनेरियो, 400 इंटू 30 यानी कितना आ जाएगा सर 12,000, और कितना भर दिया है सर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 50 रुपए भर दिया है, तो अमाउंट ऑलरेडी पेड इज 400 इंटू 50 दैट इज 20,000, और ये कंपनी का फायदा है, ये 20,000 रुपया फायदा है। चलिए, क्या बोल रहे हो लोग, बाद में दे हैव रीइश्यूड दिस शेयर एट 105, रीइश्यू कितने पे किया है 105 पे, तो क्या करेंगे सर, 400 शेयर्स, एक शेयर 105 पे रीइश्यू हुआ है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये सर 40,500 है कि नहीं, 40,500 आ जाएगा। और इधर फेस वैल्यू कितनी थी सर, 400 इंटू 100, और प्रीमियम कितना हो गया सर, 100 का शेयर 105 में, तो 400 इंटू 5 है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा सर, 400 इंटू 5 विल बी, ये कितना हो जाएगा सर 40,000, ये सॉरी 42,000 होगा यहाँ पे, दिस इज 42,000, दिस इज 40,000 एंड दिस इज 2,000। अब ये लास्ट वाला एंट्री शेयर फॉरफिट टू कैपिटल, आपका फायदा कितना हुआ 20, नुकसान कुछ नहीं है, तो नेट फायदा 20,000। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो कल हम नेक्स्ट सीखेंगे
for forfeiture shares and all reissue